कि कन्हार नहीं मटासी, सतनामी बेटा खाटी बन जा रे। अंधरा के लाठी डरपोकना के छाती, और खोरवा के बैसाखी बन जा रे। अंधरा के लाठी डरपोकना के छाती, और खोरवा के बैसाखी बन जा रे। तभी तो ये समाज जागे जागे नजर आई। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है और किस प्रकार से हमें समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप करके लिख लिया हूँ समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं अपना प्रश्न लिख लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पर 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे फ्रेंड्स कि दो आपको क्या है क्रमिक बट्टा दे रखे और आपको समतुल्य बट्टा पूछे। ठीक है, क्रमिक बट्टा मतलब दो बार हमें बट्टा दे दिया है, एक 10% का दे रहा है और एक 20% का दे रहा है। ठीक है, और इसका हमें समतुल्य बट्टा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए हम लोग जान लेते हैं। तो हल करके मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, दो प्रकार से हमारा बट्टा दे रहा है, 10% और 20% का। तो जब भी आपको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बोले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको 100 लिखना है। 100 क्यों लिखना है, क्योंकि सभी वस्तु हमारा कितना परसेंट रहता है, तो 100% रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देना है, पुनः आपको 100 लिखना है। पुनः आपको कितना लिखना है, 100 लिखना है फ्रेंड्स। तो पुनः आपको 100 लिखना है। उसके बाद देखिए कितने प्रतिशत का हमें छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो 100% में से हम लोग 10% को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, 90 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा 90% है। 10% का हमें छूट दिया तो हम लोगों ने 10% इसमें माइनस कर लिए, तो कितना हो गया हमारा 90/100 हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा 20% का छूट दे रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80/100 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब आपको इसको हल कर देना है फ्रेंड्स, आपका समतुल्य बट्टा निकल करके आ जाएगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, माइनस देखिए यहाँ पर ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर से 2 जीरो और नीचे से भी 2 जीरो, ये हमारा खत्म हो जाएगा। कितना बच रहा है यहाँ पर, तो 9 गुणा 8 बच रहा है। 9 गुणा 8 को हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 100 माइनस 8 निया 72 होता है फ्रेंड्स। 8 निया कितना होता है, 72। 8 अट्ठे 64 और 8 निया कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। अब 100 में से आपको 72 घटा लेना है। 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 28% आ जाएगा। ठीक, समतुल्य बट्टा कितना निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स, 28% निकल करके आ जाएगा। अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमें 30% का छूट दे रहा है। ठीक है, 30% का हमें छूट दे रहा है जैसा आपको लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 28% का हमें छूट मिल रहा है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला प्रश्न और ले लेता हूं जिससे आपको और भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मिटा देता हूं इसको और अगले प्रश्न के द्वारा और इसको मैं कंफर्म कर देता हूं फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न है 20% और 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। दूसरा प्रश्न मैं यहां पर लिख लिया हूं फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है
कि 20% और 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने एक समतुल्य बट्टा वाला प्रश्न हल किए हैं फ्रेंड्स, सेम उसी प्रकार हम लोग इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 100 लिखेंगे, माइनस करेंगे, पुनः 100 लिखेंगे, और कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, तो पहले 20% का छूट दे रहा है, तो 100 में से मैं 20 घटाऊंगा तो मेरा 80% हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार हमें कितना छूट दे रहा है, तो 40% का छूट दे रहा है, तो 100 में मैं 40 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, हमारा क्रमिक बट्टा निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर 100 है तो मैं 100 लिख लेता हूँ। देखिए ये 100 से ये 100 हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का 2 जीरो और नीचे का 2 जीरो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या बच रहा है, माइनस करके 8 गुणा 6 बच रहा है। ठीक है, अब क्या है, 100 में से हम लोग 8 गुणा 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 48 हो जाएगा। 100 में से हम लोग 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 52% निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमें कितना नज़र आ रहा है, 60% का छूट दे रहा है जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके समतुल्य बट्टा निकालने पर हमें पता चल रहा है कि हमें कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है, तो 52% का छूट मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले लेता हूं फ्रेंड्स, जिससे आपको और भी कंफर्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं और अगला प्रश्न को मैं लिखता हूं। चलिए अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 20%, 25% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, पहले इससे जो पहले वाला प्रश्न देखें फ्रेंड्स, उसमें आपको 2 क्रमिक छूट दिया था, इसमें कितना दे रखा है, तो इसमें 3 बार क्रमिक छूट दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी सेम हल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा बराबर हमारा क्या होगा, पहले 100 करेंगे, फिर माइनस करके पुनः 100 गुणा करके, पहली बार हमें कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है। 100 में से मैं 20 घटा दूं तो मेरा 80% बचेगा, तो 80/100 हो जाएगा। दूसरी बार हमें कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है फ्रेंड्स, 25% का छूट दे रहा है। 100 में से मैं 25 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 75% हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। और तीसरा बार हमें कितने का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। 100 में से मैं 10 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका समतुल्य बट्टा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 है, मैं यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ, फिर माइनस, देखिए ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ऊपर का 2 जीरो और ये नीचे का 2 जीरो ये भी खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। अब क्या है, ऊपर में 8 बचा है, 75 बचा है, इधर कितना बचा है, 100 बचा है। देखिए इस 75 को मैं अगर 25 से कटाऊं तो ये मेरा 3 बार में चला जाएगा। 100 को मैं 25 से कटाऊं तो ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर हमारा क्या क्या बच रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा 2 बचा है, इधर 3 बचा है और इधर कितना बचा है, 9 बचा है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस, इसको गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा। 9 छक्के कितना फ्रेंड्स, 54। अगर आप 100 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 46 आ जाता है। तो इस प्रकार से समतुल्य छूट हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, तो 46% निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आपको क्रमिक छूट से संबंधित, समतुल्य बट्टा से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ गया हो।